पास्ट टेंस पढ़ा था। पास्ट टेंस में हमने सिंपल वाक्य बनाए थे। आज पास्ट टेंस के अंदर हम डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डिड का। अब देखो, डिड के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? डिड एक वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। जैसे प्रेजेंट टेंस में डू और डज एक वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, वैसे ही पास्ट टेंस में डिड क्या है? वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है। दूसरा क्या है? डिड सेकंड फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है डू और डज की। किसकी? डू और डज की। डू डज फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो अगर डिड वर्ब है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था। ये किसकी सहायता करता है? नोट को वाक्य में लाने के लिए। नोट अकेला नहीं आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ठीक है। रूल नंबर 1 देखो, पास्ट टेंस अगर नेगेटिव हो यानी कि नकारात्मक, नोट को लाने के लिए डिड आता है, क्योंकि नोट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। तो नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, तो नोट को लाने के लिए कौन आएगा? डिड आएगा अपने पास। ठीक है। प्रेजेंट टेंस अगर नेगेटिव हो तो नोट को लाने के लिए हमेशा नोट को लाने के लिए डिड आता है। ठीक है। रूल नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसमें एस या एस नहीं लगाते, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसी, क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है वर्ब की। क्यों क्यों नहीं आती वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि डिड खुद एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डू और डज की सेकंड फॉर्म भी तो है। तो जब सेकंड फॉर्म आ गई तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी पास्ट टेंस में, क्योंकि सेकंड फॉर्म डिड ने ले ली, वो खुद ही सेकंड फॉर्म हो गया। और वो बोलता है कि वर्ब तू तो फर्स्ट फॉर्म बन के ही आ, सेकंड फॉर्म भी मैं ही बन गया। ठीक है, समझ गए? इसको नोट कर लेना, वीडियो रोक के मैं हट जाता हूँ, एक बार आराम से नोट कर लेना। अब ये तो मैं मिटा देता हूँ, है ना? वीडियो रोक के आप नोट कर लेना। अब देखो, हमने अब पास्ट टेंस में तीन नियम है अपने पास वीडियो में वाक्य बनाने के। 3 नियम। जैसे प्रेजेंट टेंस में था आई गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। ऐसे इसमें पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा है सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि डिड आ गया, पहले डिड नहीं था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीसरा क्या है? सब्जेक्ट, डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस डिड नॉट को आप कैसे लिखोगे? DID एंड डिड नॉट। ठीक है, क्योंकि आप सीनियर बच्चे हो चुके हो, तो डिड को ऐसे लिखना है, डिड नॉट ऐसे नहीं लिखना है, वो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है। अब इस 3 नियम से एक वाक्य बनाते हैं हम। यहाँ बना देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा तुम घर जाते थे। तुम घर जाते थे, पहले का वाक्य हो गया, जाते थे, अभी नहीं जाते। ठीक है, तो तुमको क्या कहेंगे? पहले के हिसाब से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट, तुम है सब्जेक्ट, तो यू। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अब, तो तुम घर जाते थे, जाने क्या कहते हैं? कम। कम की सेकंड फॉर्म CAME, केम। ठीक है। और कहाँ जाते थे? घर। टू होम। घर भी जाते थे तो कहीं से तो आके घर जाते थे ना। ठीक है, तो यू कम टू होम, केम टू होम। सेकंड बनाएंगे सब्जेक्ट, डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है, अब आएगा डिड, तो डिड का डिड। डिड कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके साथ सेम ही आता है। डिड सिंगुलर हो प्लूरल हो, पास्ट टेंस में डिड ही आता है। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, डिड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? कम, तो कम लिखेंगे COME, कम। ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? टू होम। बन गया, यू डिड कम टू होम। अब बनाएंगे नेगेटिव। सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव का मतलब तुम घर नहीं जाते थे, यहाँ आ गया अब नहीं, और अब नहीं आ गया तो नोट आएगा। और नोट अकेला नहीं आता, नोट किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड, तो डिड आ गया। अब नोट लाएंगे, डिड के तुरंत बाद कौन आएगा? नोट, तो अपन नोट को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यू डिड नॉट, वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म, कम, और ऑब्जेक्ट टू होम। देखो तीनों वाक्य बन गए। यू केम टू होम, यू डिड कम टू होम, यू डिड नॉट कम टू होम। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं एक और।
समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ एकदम। एक और ले लेते हैं। विराट क्रिकेट देखता था। विराट क्रिकेट देखता था। एग्जाम्पल फर्स्ट से बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? विराट, क्योंकि देखने का काम कौन कर रहा है? विराट। विराट, ठीक है। सेकंड फॉर्म आएगी, देखना क्या कहते हैं? वॉच। वॉच, ठीक है। क्या देखता था? क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है। दूसरा बनाएंगे सब्जेक्ट डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट कौन है? विराट। विराट, ठीक है। डिड आएगा, ये डिड आ गया। देखने को क्या कहते हैं? वॉच। वॉच की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो वॉच की वॉच, ठीक है। और क्रिकेट देखता था, तो CRI के, ठीक है। थर्ड बनाएंगे विराट डिड, अब नॉट आएगा, ये नॉट, वॉच की वॉच फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और क्या देखता था? क्रिकेट। समझ गए? विराट वॉच क्रिकेट, विराट डिड वॉच क्रिकेट, विराट डिड नॉट वॉच क्रिकेट। समझ गए? यही है सिंपल से, बस और कुछ भी नहीं। इसके अंदर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल लेते हैं। वह क्या ले, कोई अच्छा सा वाक्य जिसमें कुछ अलग मीनिंग हो कि भाई हो, वो तो अपने बहुत सारे लिख ली। वह बाजार का खाना खाता था, ठीक है। बाजार के खाना, बाजार का खाना को बोलते हैं भैया फास्ट फूड। जो बाहर खाते हो आप, उसे फास्ट फूड बोलते हैं, ठीक है। वह कौन है? ही। सब्जेक्ट आ गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म, खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईट। ईट एट ईटन, ठीक है। ही एट, क्या खाता था? बाजार खाना, फास्ट फूड, ठीक है। सेकंड बनाते हैं ही डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या खाता था? फास्ट फूड। नेगेटिव बनाएंगे ही डिड नॉट ईट फास्ट फूड। समझ में आ गया? फर्स्ट में सेकंड फॉर्म, डिड आ गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आ नॉट आएगा तो डिड आएगा, डिड के साथ नॉट को ऐसे लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वर्ब याद करा करो भाई आप लोग, वर्ब याद नहीं रहेगी तो सेंटेंस नहीं बनेंगे, सेंटेंस पहचान में नहीं आएंगे एग्जाम में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वे सब नाचते थे। वे सबको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट आएगा पहले तो दे। दे। नाचने को क्या कहते हैं? डांस। डांस की सेकंड फॉर्म DANCE, डांस, ठीक है। तो दे डांस बन गया। अब सेकंड बनाएंगे सब्जेक्ट डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? दे। दे आएगा डिड, डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस। अब बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? दे, डिड नॉट, ये नॉट को ऐसे लिखना है, नॉट, और वे नाचते थे, वे नाचते थे, वे नहीं नाचते थे। समझ गए? तो ये है पास्ट टेंस, आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अभी प्रश्नवाचक मैंने आपको प्रेजेंट में भी नहीं सिखाया,
पास्ट में भी नहीं सिखाया। प्रश्नवाचक हम सबसे लास्ट में करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न कैसे बनेंगे वो एक अलग टॉपिक पढ़ाएंगे हम उसमें क्या सही से समझ में आ जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो ये पास्ट टेंस हो गया, इसको नोट कर लेना आप एक एक एग्जांपल। एक तो एग्जांपल आप खुद भी बनाना वर्ब याद करके, हो सकता है मेरे से कोई स्पेलिंग की गलती हो गई हो, आप उसको सुधार कर अच्छे और 3-4 वाक्य बनाना, अपनी नोटबुक में नोट करना, जिससे आपकी हैबिट हो लिखने की, है ना। तो इसको नोट कर लेना। इस तरह ये पास्ट टेंस, अगले बार पढ़ेंगे हम फ्यूचर टेंस।